नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। 1 क्विंटल गांजे की खेप के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 कार भी हुई जब्त। वाहन दुर्घटना में महिला की मौत। गीता प्रतिष्ठान उज्जैनी के द्वारा किया गया धार्मिक कार्यक्रम आयोजित। कुंडलपुर के बड़े बाबा के दरबार में छोटे बाबा की गई भव्य आगवानी। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों की सबसे पहले बात करेंगे वाहन दुर्घटना की। दमोह सागर स्टेट हाईवे पर बांसा के समीप एक हादसा हुआ, जहां पर बाइक पर बैठी महिला अचानक नीचे गिर गई, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जाता है दामाद अपनी सास को छोड़ने के लिए ससुराल जा रहा था। दमोह सागर मार्ग पर यह हादसा हुआ, जहां पर महिला की मौत हो गई है। बताया जाता है कि महिला अपने दामाद रामस्वरूप ठाकुर, जो कि दमोह के पोस्ट ऑफिस में पदस्थ हैं, उनके साथ दमोह से चौका सागर जिले के केसली थाना अंतर्गत ये गांव आता है, वहां जा रही थी। रामस्वरूप ठाकुर के द्वारा बताया गया कि उनकी सास उनके घर पर आई थी, अपनी बेटी से मिलने आई थी, मिलकर आज वापस जा रही थी। बीच रास्ते में अचानक वह बाइक से नीचे गिर गई, जिसके चलते उनकी दर्दनाक मौत हो गई। क्या हो गया इनको? गिर गई, गाड़ी से गिर गई हैं। कहाँ की बात है? अभी बासा के उस साइड। क्या नाम है उनका? कमल रानी नाम है। आप कौन हैं उनके? मैं उनका दमाद। गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? दमोह से गाँव जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा मार्ग कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दमोह पुलिस के द्वारा 1 क्विंटल गांजे के साथ 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। 2 अर्टिगा कार को भी जब्त किया गया है। जब्त किए गए गांजे की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई। दमोह जिले में गांजा तस्करों की कमी नहीं है। एक के बाद एक खेप उड़ीसा से दमोह पहुंच रही है। लगातार सबसे सस्ता मादक पदार्थों में गिनती गांजे की जाती है। काफी आसानी से लोगों की पहुंच तक होता है, जिसके चलते पुलिस लगातार सक्रिय है। पहले भी काफी बड़ी खेप गांजे की पकड़ी गई थी, अब एक बार पुनः बड़ी खेप पकड़ी गई है। 60 किलो गांजा तेंदुखेड़ा पुलिस ने पकड़ा है, जबकि 40 किलो गांजा तेजगढ़ पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। 1 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है। पकड़े गए गांजे की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। जीवन अहरवाल, लकी रजक एवं सरमन नाम के युवक को पकड़ा गया है। इसके अलावा 2 अन्य युवक मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें धर दबोचा जाएगा। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक दमोह DR तेनीवार के द्वारा बताया गया। लगभग 1 क्विंटल गांजे की खबर की पकड़ा गया। अभी हाल ही में तेंदुखेड़ा अनुभाग पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है। मुखबिर की सूचना थी कि करीब करीब जो बड़ी मात्रा में 2 गाड़ियों में जो है गांजा उड़ीसा से दमोह में खपाने के लिए लाया जा रहा है। तो SDOP तेंदुखेड़ा अशोक चौरसिया के नेतृत्व में तेजगढ़ पुलिस और तेंदुखेड़ा थाना पुलिस लगी हुई थी। दोनों गाड़ियां जो है पुलिस को देख करके भागने की कोशिश की। एक गाड़ी को जो है तेंदुखेड़ा पुलिस ने पकड़ा, जिस के पास जो है करीब 60 किलो गांजा था, और उसका जो चालक है जीवन अहिरवार, वो पुलिस को मिल गया है। और उसमें जो गाड़ी में बैठे हुए थे, पुलिस की गाड़ी को देख करके तो भाग गए। तो 2 आरोपी उसमें फरार हो गए हैं। उनकी भी शीघ्र तलाश की जा रही है। वो जो तेंदुखेड़ा पुलिस ने जो गाड़ी में जो गांजा पकड़ा है, अर्टिगा गाड़ी, उसमें 60 किलो गांजा मिला हुआ। 1 आरोपी गिरफ्तार हो गया और उसमें 2 आरोपी फरार है। तेजगढ़ में उसी प्रकार से जो गाड़ी भगी, उसको तेजगढ़ थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी तेजगढ़ की जो टीम है ब्रजेश पांडे, उसके द्वारा पकड़ा गया है। उसमें 2 आरोपी, एक सरमन पटेल और साथ ही 1 आरोपी जो है, जो चालक है लकी रजक, जो दमोह का निवासी है। दोनों आरोपी मिल गए हैं। इस गाड़ी में, ये भी अर्टिगा गाड़ी थी, और इस गाड़ी में 40 किलो गांजा रखा हुआ था। इस प्रकार से तेंदुखेड़ा अनुभाग के 2 थाना तेजगढ़ में 40 किलो गांजा बरामद हुआ है,
और थाना प्रभारी तेंदुखेड़ा BL चौधरी ने जो गाड़ी बरामद की है उसमें 60 किलो गांजा बरामद हुआ है और दोनों प्रकरणों में मिलाकर के 1 कुंटल करीब गांजा बरामद हुआ है और 3 आरोपी हैं और 2 आरोपी फरार हो गए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। सर लगभग कितनी कीमत होगी इस गांजे की? इस गांजे की कीमत आप ये मान चलिए कि 1000 रुपये किलो के हिसाब से जो इसकी कीमत होगी तो लाखों का गांजा पकड़ा। लाखों का गांजा है। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है, साथ ही अन्य स्थानों पर मुखबिरी प्राप्त होने पर बड़ी कार्रवाई की मंशा भी जता रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। खबरों में बात करते हैं श्री राधा कृष्ण मंदिर की, जो कि दमोह के दगड़ चौराहे के समीप स्थित है, जहां पर गीता प्रतिष्ठान उज्जैनी के द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई तरह के व्रत आयोजन यहाँ पर संपन्न। गीता प्रतिष्ठान उज्जैनी के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री राधे कृष्ण मंदिर में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। दगड़ चौराहे पर दगड़ परिवार का ये मंदिर है। काफी बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। महाकौशल प्रांत की जहाँ बैठक संपन्न हुई तो वहीं दूसरे चरण में धार्मिक आयोजन भी संपन्न हुए। आज विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी की जिला शाखा दमोह के द्वारा महाकौशल प्रांत विश्व गीता प्रतिष्ठानम का ये प्रांतीय गोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें महाकौशल प्रांत के विभिन्न जिलों से रीवा, सतना, कटनी, छतरपुर, सागर एवं अन्य जिलों से लोग यहाँ प्रतिनिधि के रूप में विश्व गीता प्रतिष्ठानम के साधकगण, गीतानुरागी, गीता के विद्वान मनीषी इस कार्यक्रम में पधारे। इसमें हमारा कार्यक्रम आज प्रातःकाल 8 बजे से प्रारंभ हुआ, जिसमें विश्व गीता प्रतिष्ठानम के विभिन्न आयामों की चर्चा की गई। जन जन तक गीता का प्रचार प्रसार कैसे हो, क्योंकि वैसे ही सामान्य तौर से आम जन ये जानते हैं कि गीता बहुत कठिन विषय है और इसको पढ़ना सबके बस का नहीं है, किंतु विश्व गीता प्रतिष्ठानम का यही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग इसको सरलतम तरीके से कैसे इसका अध्ययन, मनन और चिंतन कैसे कर सकते हैं। इस दिशा में विश्व गीता प्रतिष्ठानम न केवल हमारे मध्य प्रदेश में, न केवल भारतवर्ष में, बल्कि अन्य देशों में भी इसकी जो है कार्य योजना चल रही है और विभिन्न देशों में भी लोग इससे जुड़े हुए हैं और इसका निरंतर प्रचार प्रसार हमारे संस्था के द्वारा जारी है। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। देश में लगातार ओमिक्रॉन के मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की जा रही है। काफी तादाद में अब लोग वैक्सीन लगवाने के लिए भी पहुंच रहे हैं। ओमिक्रॉन के देश में अब तक 5 मामले सामने आ चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, जल्द से जल्द अगर किसी के द्वारा कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई गई है तो तत्काल लगवा लें, दोनों डोज कंप्लीट कर लें ताकि कहीं ना कहीं वह सुरक्षित रह सकें। दमोह के वैक्सीन सेंटर पर आजकल काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। सुबह से ही काफ़ी लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। रिटायर्ड शिक्षक के विरुद्ध 4 CPC का मामला दर्ज किया गया है। दमोह और कोतवाली पुलिस के द्वारा यह मामला दर्ज किया गया है। शिक्षक को गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया। कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर शासकीय राशि के आहरण करने के मामले को लेकर साहित्यकार एवं पूर्व शिक्षक रामचंद्र ठाकुर सन्यासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दमोह सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2019 में एक प्रकरण पंजीबद्ध किया था। लंबे समय से आरोपी नहीं मिल रहा था। सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ज्ञात हो नगर के शासकीय सरदार पटेल विद्यालय के प्राचार्य BD अहरवाल ने इस संबंध में शिकायत प्रस्तुत की थी। एक 420 का मामला पेंडिंग जा रहा था, अपराध क्रमांक 153/19, जिसमें जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धर्मपुरा के प्राचार्य थे भगवान दास, उन्होंने शिकायत की थी कि रिटायरमेंट के दौरान रामचंद्र ठाकुर ने कुछ फर्जी बिल लगाकर शासकीय राशि का
71 किया है, जिसमें से थाने पर अपराध क्रमांक 153/19, 420, 467, 471 भारतीय दंड विधान का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। तत्समय से ही ये नहीं मिल पा रहे थे और आज इनको भी अभिरक्षा में लिया गया है और बात पूछताछ यदि इनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। अरशद भट्टी पठान, लखीडी सी न्यूज, तफाऊ। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पटेरा पहुंचने पर भव्य आगवानी की गई। ढोल नगाड़े की धुन पर ये आगवानी की गई। लगातार काफी तादाद में भक्त उनके साथ चल रहे हैं। कुंडलपुर के प्रवेश द्वार पटेरा में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आगमन पर भव्य आगवानी की गई। सर्व समाज के लोगों के द्वारा बेसब्री से इंतजार किया था। जैसे ही सुबह 8 बजे आचार्य श्री का आगमन हुआ, वैसे उनकी एक झलक देखने के लिए जन समूह उमड़ पड़ा और सभी समाज के लोगों ने आचार्य श्री के दर्शन कर अपने आप को धन्य समझा। अब की बार बहुत भक्ति करनी पड़ी। लेकिन सफलता की ओर है। इसी प्रकार आप लोग इसलिए पुण्यशाली हैं, विश्व ही जहाँ पर उमड़ पड़ेगा वहाँ पर आप लोगों के लिए प्रतिदिन दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। आचार्य श्री के चरण पटेरा की धरती पर पड़ने के साथ ही जय जय गुरुदेव के नारे गूंज उठे। पटेरा से विक्की ताम्रकार के साथ विजय ताम्रकार की रिपोर्ट। साप्ताहिक पौधारोपण करने वाली सामाजिक संस्था कदम के द्वारा आज सुबह ठीक 10 बजे भारत माता पार्क में पौधारोपण किया गया, जिसमें लोगों का जन्मदिन मनाया गया, शादी की वर्षगांठ मनाई गई, पुण्य स्मृति पर लोगों को याद किया गया। आज आधारशिला संस्थान के संस्थापक डॉक्टर अजय लाल, डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्रा, सिद्धार्थ मलैया, राजू नामदेव, जितेंद्र रघुवंशी के साथ काफी लोगों का जन्मदिन यहाँ पर मनाया गया। कदम संस्था प्रमुख दीपक सेन के द्वारा गीत गाकर सभी को बधाई दी गई और अंत में सभी को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। आया शुभ विवाह का दिन आया, बारात यादों की लाया, इन मधुर पलों की याद में हमने पौधा लगाया। पौधा ये बढ़े जे जन्मदिन पे पौधारोपण करने यहाँ आए, खुशबू की तरह ये महके ये पैगाम लाए, खुशबू की तरह ये मतलब इस बात को सच कह रही हूँ कि मैं भूल जाती हूँ, लेकिन दीपक भैया का फ़ोन आना हर साल बिल्कुल टाइम से आ जाता है कि भाभी आना है। तो ये जो कदम परिवार से हमारा संबंध है प्रेम का है। मैं प्रेम पे ही एक मुक्तक आप सबको समर्पित करती हूँ। प्रेम का सागर है गहरा, पार तुम कैसे जाओगे। प्रेम का सागर है गहरा, पार तुम कैसे जाओगे। त्याग समर्पण की कश्ती कहाँ से तुम ले आओगे। त्याग समर्पण की कश्ती कहाँ से तुम ले आओगे। प्रेम के वश में हो कान्हा, माखन भी चुराते थे। प्रेम के वश में हो कान्हा, माखन भी चुराते थे। प्रेम में है ऐसी कुछ बात
डूब कर जान पाओगे। वाह भाभी वाह। प्रेम में है ऐसी कुछ बात, डूब कर जान पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा भाई, बहुत सुंदर। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज 5 वर्षों के बाद कुंडलपुर पहुंचे। यहाँ पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तमाम समाजों के लोग यहाँ पर मौजूद थे। कुंडलपुर में बड़े बाबा के आंगन में छोटे बाबा का आगमन हुआ। मुनीषी विद्यासागर जी महाराज पहुंचे। बड़े ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज शासक मुनिराजों के साथ कुंडलपुर पहुंचे, जहां उनकी भव्य आगवानी सकल जैन समाज के साथ स्थानीय जनवासियों के द्वारा की गई। लकी डीसीएन न्यूज के लिए पटेरा से भूपेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। पटेरा में रुद्र बाले बाबा के दरबार में जो प्रवेश द्वार बनाया गया था, शिक्षकों के द्वारा बनवाया गया था, इसका काम पूर्ण हो गया। शिक्षक मिलन समारोह का आयोजन विकासखंड के समस्त शिक्षकों के द्वारा समभाव राशि एकत्र कर रुद्र बाले बाबा दरबार का प्रथम द्वार निर्माण के लिए तन मन धन से सहयोग किया गया। जब इस प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया तो शिक्षक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सभी शिक्षकों ने एक दूसरे की सराहना की। रूपरेखा निर्धारित कर समस्त शिक्षकों के द्वारा मंदिर प्रांगण में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। पटेरा से भूपेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। हटा के चंडी जी मंदिर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी भव्य शोभा यात्रा आज निकाली गई। धर्मनगरी हटा में महाकाल सत्संग समिति द्वारा भगवान श्री राम कथा का चंडी जी मंदिर में आयोजन किया जा रहा है। कथा करने उज्जैन से पधारे संत भगवान चैतन्य बापू जी का भव्य स्वागत नगर के दमो नाके पर किया गया, जिसके बाद नगर के राय चौराहे से कलश यात्रा का आयोजन किया गया। भव्य कलश यात्रा नगर के राय चौराहे होते हुए मुख्य चौराहों से चंडी जी मंदिर पहुंची, जिसमें डीजे बाजे के साथ बालिकाएं गरबा करती नजर आईं। कलश यात्रा में भगवान शिव एवं हनुमान जी के सजीवन झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रहीं। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला और पुरुषों ने हिस्सा लिया।
हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दमोह के गल्ला मंडी में संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए काफी तादाद में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। ऐसा दृढ़ निश्चय जानकी जी ने कर लिया। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी, तन मन वचन मोर पन साचा, तो रघुपति पद सरोज चित राजा। जानकी जी ने कहा, मन वाणी क्रिया से अगर मेरा मन सचमुच रघुनाथ जी के प्रति समर्पित है, सच्चे दृढ़ भाव से अगर मैं रघुनाथ जी को अपना पति मानती हूँ, तो निश्चित ही रघुनाथ जी ही मेरे पति के रूप में मुझे मिलेंगे। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले ही न कछु संदेहु। जिसका सच्चा प्रेम जिससे होता है वह उसे प्राप्त होकर के रहता है। देख मदन भई रामचंद्र छवि, देख मदन भई चित वही पर बैठ जानकी, छटा पर बैठ हरी धनुष खबर में एक बार हम बड़े बात करते हैं। हटा की जो है 11वीं शरीफ की फातिहा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी तादाद में स्थानीय लोग शामिल हुए। हटा में आज 11वीं शरीफ की फातिहा का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय हाफिजों मौलानों ने शिरकत की। हजरत गौस पाक की फातिहा का आयोजन किया गया। इसके अलावा आम लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी का इस्तकबाल किया गया। वला अना आबिद मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरशद बंटी पठान, लकी डीसीएन न्यूज, हटा। युवा नेता सिद्धार्थ मलैया का जन्मदिन उनके समर्थकों के द्वारा दमोह के वृद्धाश्रम में मनाया गया, जहां उनके द्वारा वृद्धों को फल वितरित किए गए। दमोह के वृद्धाश्रम में काफ़ी तादाद में सिद्धार्थ मलैया के समर्थक मौजूद थे, जिनके द्वारा अपने नेता का जन्मदिन यहां पर मनाया गया। फल वितरित किए गए और सभी से आशीर्वाद की कामना की गई। अपना मानकर उनके साथ रहे, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ सभी को शुभकामनाएं। और एक प्रार्थना और है, इस वर्ष
कि हम सबके नेता जननायक आदरणीय जयेंद्र भैया शीघ्र स्वस्थ हो और लखनऊ वापस आए। हम सभी को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। 1 क्विंटल गांजे की खेप के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 कार भी हुई जब्त। वाहन दुर्घटना में महिला की मौत। गीता प्रतिष्ठान उज्जैनी के द्वारा किया गया धार्मिक कार्यक्रम आयोजित। कुंडलपुर के बड़े बाबा के दरबार में छोटे बाबा की गई भव्य अगवानी। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर अपने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।